2 दिन काफ़ी बदनी तौर पर मैं कमज़ोर हो गया, कल भी और एक दिन छोड़कर उससे पहले भी। तो हमें जब तक इस बदन में हैं, याद रखें, ये मैं अपनी बात कर रहा, मैं सब ईमानदारों की बात कर रहा, जब तक वारिस इस बदन में चना इस बदन में कमज़ोरियाँ होंदियां रहदियां। ये बदन इस काबल नहीं कि हमेशा तक रवे। इस बदन रियाज ये बदन साडा एडी पक्की मशीन नहीं कि जिहड़ी कदे भी खराब ना हो। इस बदन की मशीन बहुत कमज़ोर है। इस पर मौसम का भी असर पड़ता है। इस मशीन उते मौसम का बड़ा असर पैंदा है। सर्दी गर्मी जब आती है तो आप समझ भी जाते हैं। खाने का बड़ा इस पर असर पड़ता है, हालात का बड़ा असर पड़ता है। और घर के आजकल की जो मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, आजकल के लोगों की मुश्किलात का जो असर बाडियों पर पड़ रहा है ना, ये सबसे ख़तरनाक है। खान नाल चलो इन्नी बड़ी गल तो मेरा खराब हो गया, लेकिन जो परेशानियां है ना अनवर, जिहड़ियां परेशानियां ने, ये सब तो ज़्यादा बाडी साडी दियां दुश्मन ने, सब तो ज़्यादा। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि जड़ा आके नहीं मैं बड़ा सुखी हाँ जी, मैनू बड़ा शुक, वो जो भी ज़मीन, अगर अमीर भी है ना तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अमीर भी है लेकिन उसके साथ साथ वो बदनी तौर पर वो भी कमज़ोर है। और मैंने देखा कि जितने अमीर लोग हैं उनको कभी नींद नहीं आती जब तक वो कोई मेडिसिन नहीं लेते, नफ्सियाती तौर पर वो इस तरह से बदले में रहकर। तो मैं जो गवाही देने लगा हूँ, मैं कल इत्फाक अस्पताल में था। मैंने कहा क्योंकि मैंने 2 जगह से चेक कराया, ये भी खुदा की बरकत है। पहले मैंने ज़िया से चेक कराया, उन्होंने कम से कम मेरे 20 टेस्ट लिए। टेस्ट के बाद कहते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं है, आपको आपकी उम्र देखिए और आपके टेस्ट देखिए तो हम मानते नहीं हैं। वो बड़े मेरे मुँह वेखन कहते आपकी उम्र देखते हैं, आपके टेस्ट देखते हैं तो हम आपके मुँह को देखते हैं। आपके टेस्ट एक जवान के टेस्ट हैं। तो मैं फिर उन्हें क्या कि भाई मेरा ब्लड ही हो जाए, ये क्यों होता पाया। आखिर उन्होंने पहले ज़िया ने बताया, फिर वो डॉक्टर वाहिद है उसके पास गया, वो देख कर मुझे बड़े अजीब से हंसने लगे। मैंने कहा कि जी मैं बड़ी देर बाद डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया, बड़ी देर बाद। मैं डॉक्टर के पास बहुत कम जाता, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना वो कभी आपको बगैर दवाई के बगैर पैसे दिया खाली नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं ना पैसे फिर भी लेगा। इससे डॉक्टर ने भी असी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने खुदा ने रखा है तो वो सब कुछ। तो फिर हम क्या, कल रात को फिर मेरे ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। मैंने कहा अच्छा मैं ना इत्फाक में जाता हूँ। जो मैं बात की ये नहीं बता रहा कभी, मैंने फ़ोन किसी को किया, यार मैं चेक कराने के लिए आ रहा हूँ। वो सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे वाले डॉक्टर को चेक कराएं। जब ये सारी बातें आपकी टेस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, BP हाई, तो इस तरह होता है ना, अगर ये चीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, यूरिक एसिड ज़्यादा हो, तो ये सारी बातें आपकी ठीक है, हम आपको क्या बताएँ। आपका दिल 2 ECG उन्होंने की, 2 ECG मुनीर की थी। पहले इन्होंने की, फिर इत्फाक नहीं जी सानू ने तो बाहर। मैं कह जी कर लो। जब ECG देखते थे कि हम हमको क्या कहें, आपको क्या है, क्योंकि कि ECG ऐसा है जो किसी के फेफड़े बहुत दिल किसी का ठीक होता है। तो वो जो मैं जो बात अब करने लगा हूँ, जब वो मुझे ने बेड पे लटाया हुआ था तो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए, अभी मैं अकेले था, तो एकदम मुझ पर खुदा का रूह, मैं जो बात कर रहा हूँ खुदा का रूह, मैंने एकदम वहाँ पर दुआ करनी शुरू कर दी, दुआ करनी शुरू कर दी। मेरे अंदर ये नहीं है वो बैठे हैं सारे ये हो रहा है, इमरजेंसी में हूँ, तो मेरा रूह मैं इतनी ज़ोर से तो नहीं दुआ कर रहा था, लेकिन मैं दुआ करनी शुरू कर दी। मुझे माहौल को देखना पड़ा। तो उस दुआ में खुदा ने मुझे कहा कि सोच, मैं तुझे कह रहा हूँ कि दुनिया की बर्बादी होने वाली है, दुनिया बर्बादी के मुंह पर खड़ी है। मुझे खुदा कहा दुनिया तो बर्बादी के मुंह पर खड़ी है, लेकिन आप अपना काम करते जाएं। मेरी बात की समझ नहीं आई होगी आपको। खुदा ने जो कुछ मुझे कहा मैं बता रहा हूँ कि खुदा के रूह ने कहा कि दुनिया की बर्बादी होने वाली है, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करते जाएं। अब लोग बेचारे तरस रहे हैं, लोग डॉक्टरों के पास जाकर भी मुतमिन नहीं होते, बड़े बड़े सर्जन के पास भी जाकर लोग मुतमिन नहीं होते, बड़े बड़े और लोगों के पास जाकर लोगों को कोई तसल्ली नहीं मिलती। अगर तसल्ली मिलती है तो एक ही नाम है और वो यीशु नाम में मिलती है।
ये है। और इसीलिए बाइबल के यीशु मसीह आज भी बुलाता है, थके मांदे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा।